का स्वागत है। मैं विश्वेंद्र सिंह अग्निपथ अकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। हमारा ये वीडियो कई दिनों बाद दोबारा हम ऑनलाइन आ रहे हैं। आप सभी लोग मैं हूं ना सीरीज में उपस्थित हैं। ये मैं हूं ना सीरीज में अब आपको विज्ञान के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। कुछ सीरीज आपकी छूट गई होंगी, उन सीरीजों को हम कुछ अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब ये मैं हूं ना सीरीज में 10 क्वेश्चन है विज्ञान के, तो हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग इसके लिए प्रयास करें। धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो टेलर और लियो यंग, एक साथ हो गया। टेलर और लियो यंग ने रडार का आविष्कार किया था। रडार का प्रयोग बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टों का पता लगाने में जो हवा में हैं, वायुयानों के दिशा निर्देशन में, इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। आपने कभी मूवी देखी होगी तो एक गोल सा आपका ऐसा घूमता रहता है, उसमें लगातार एक तरंग घूमती रहती है, वो वास्तव में रडार ही होती है। अगला है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12, एक तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है और यह कहां स्टोर रहता है? पहले तो कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें कोबाल्ट धातु क्या पाई जाती है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और यह कहां स्टोर रहता है? तो यह लिवर में। लिवर को जिगर भी कहते हैं और इसे यकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? जो दिल जिगर जान दे दूं तो क्या देता है वो? यकृत भी दे रहा होता है। क्या दे रहा होता है? यकृत। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो विटामिन बी 12 कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है और इसमें लिवर या जिगर या फिर यकृत में स्टोर रहती है। इसलिए जब भी आप नॉनवेज खाएं तो क्या मांगे? मुर्गे का लिवर। क्या मांगे? मुर्गे का लिवर मांगे। कुछ लोगों के तो मुंह में पानी भी आ गया। कुछ लोग ऐसे मुंह एकदम जीभ निकाल के उन्होंने क्या आहा मिल जाए है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए, साइनोकोबालिन। इससे ही, क्योंकि कोबाल्ट धातु होती है इसलिए इसको कोबालिन कहा गया। क्या कहा गया? कोबालिन। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालिन। तो अगर आप इसका ये भी लिख सकते हैं यहां पर, रासायनिक नाम क्या लिख सकते हैं? रासायनिक नाम साइनोकोबालिन होता है। वैसे मैंने कल की क्लास में इसको लिखाया था। सभी प्रकार के विटामिनों के मैंने रासायनिक नाम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे। यदि आप पर नहीं लिखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जो अभी ऑफलाइन है। एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है? कौन बताएगा? ये एक प्रकार का खाद विषाक्त होता है। क्या होता है? एफ्लाटॉक्सिन खाद विषाक्त। खाद विषाक्त का मतलब क्या है? खाद विषाक्त का मतलब ये है, ये एक ऐसा जहर है जो हमारे खाने में पाया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन। और इससे लिवर क्या प्रभावित होता है? लिवर प्रभावित होता है। लिवर तो आप जानते हो, दिल जिगर जान, वो वाला लिवर है ये। तो जिगर भी कहते हैं इसे और यकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। अब अगला क्वेश्चन है, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे। नमक युक्त पानी में उगने वाले पौधे या नमक युक्त मिट्टी भी बोल सकते हैं। कारण क्या है? जहां समुद्र के आसपास का क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है? एक दलदली मिट्टी होती है जिसमें एक पौधा पाया जाता है। वो पौधा नमक युक्त मिट्टी में ही उगता है। उसमें क्या होता है? नमक युक्त पानी होता है। क्या होता है उसमें? नमक युक्त पानी होता है जो मिट्टी में मिल जाता है, वहां उगते हैं। तो ऐसे पौधों को बोलते क्या हैं? हेलोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। हेलोफाइट। अब रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? अब वहां पर पानी कैसा होता है? जीरो, तो जीरोफाइट।
उसे क्या कहते हैं? जीरोफाइट। क्या कहते हैं? तो नमक युक्त पानी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहते हैं और रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। आपने कभी खनिज सुने हैं? खनिज क्या होते हैं? खनिज क्या होते हैं? जैसे लोहा है, क्या है ये? खनिज है। चांदी है, खनिज है। ये कैसे ठोस हैं? कार्बनिक ठोस हैं या अकार्बनिक ठोस हैं? कैसे ठोस हैं ये? कार्बनिक ठोस हैं। सभी लोग गलत हैं क्योंकि ये अकार्बनिक ठोस हैं। लोहा कौन सा कार्बनिक पदार्थ है? रोटी कार्बनिक पदार्थ होती है, पेड़ कार्बनिक पदार्थ है, हम कार्बनिक पदार्थ हैं। लोहा अकार्बनिक है। आपने कभी अगर इंटर में केमिस्ट्री पढ़ी हो तो क्या आपने कभी यह पढ़ा था कि साहब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हम मीथेन पढ़ेंगे, एथेन पढ़ेंगे? आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या पढ़ा होगा? लोहे के गुण पढ़े होंगे, स्टील बनाना पढ़ा होगा, चांदी बनाना पढ़ा होगा, सोना बनाना पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़ी होगी आपने, किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर वो तो दिन बीत गए, पिछले जन्म की बात थी जब हमने इंटर की थी। है? इसी जन्म में की थी? पिछले जन्म में की थी? इसी जन्म में की थी? सब पर केमिस्ट्री होगी। कॉमर्स थी। हाई स्कूल में थी? वहां भी थी। हाई स्कूल में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। अगर नहीं थी तो आप समझ लें खनिज कैसे ठोस होते हैं? अकार्बनिक ठोस। कैसे ठोस होते हैं? अकार्बनिक ठोस। अब अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र। भाई एक अंटार्कटिका आपने सुना है? ये आपका ग्लोब है, थोड़ा सा गंदा हो गया है। इस ग्लोब में ये जो क्षेत्र है और ये नीचे अंटार्कटिका है। क्या है? थोड़ा उल्टा हो गया। ये क्या है? आर्कटिक है और ये अंटार्कटिका है। आर्कटिक क्षेत्र में आपकी क्या है? जमीन नहीं है। क्या नहीं है? जमीन नहीं है, बल्कि कुछ देश हैं, जैसे रसिया है, साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। ये सारे देश हैं। लेकिन यहां पर क्या है? एक महाद्वीप है पूरा। क्या है? महाद्वीप। इस महाद्वीप पर लोग नहीं रहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। दिखा क्या? ये आपको दिख रहा होगा। इस पर लोग नहीं रहते हैं, लेकिन इसका मतलब इसकी इस पर किसी की संप्रभुता नहीं है। तो यहां पर अलग अलग देशों ने अपने अपने क्षेत्र बांट रखे हैं जहां पर वो अनुसंधान करने के लिए अपने अनुसंधान केंद्रों की को स्थापना करते हैं। भारत ने अब तक 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं और अगर कहो लेट अब 2 अनुसंधान केंद्र ध्वस्त हो चुके, नष्ट हो गए हैं। अब तीसरा अनुसंधान केंद्र है। ये स्थापित क्यों किए जाते हैं? यहाँ कोई भूकंप आ गया, कोई स्लाइडिंग हो गई, यहाँ से होता बर्फ भी बर्फ, तो हमारे अनुसंधान केंद्र नष्ट भी हो जाते हैं, तो हम अगले अनुसंधान केंद्रों की स्थापना कर लेते हैं। तो जो हमारा तीसरा अनुसंधान केंद्र है उसका नाम बहुत अच्छा है, भारती। क्या है? भारती। भारती तो आपने सुनी होगी, है? मोटी मोटी सी भारती, वो वाली भारती नहीं है ये अनुसंधान केंद्र वाली भारती है। अगला क्या है? ऐसी धातु जो द्रव है। क्या है? ऐसी धातु जो द्रव है, ब्रोमीन। मैंने ये क्वेश्चन आपको कई बार करा दिया है। इसका मतलब इसकी इंपोर्टेंस भी बहुत अधिक है। लोग धातु ध्यान रखते हैं। मैंने धातु आपको एक बार भी नहीं कराई कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में है। सभी को पता होगा कौन सी है? पारा। कौन सी है? पारा। अगर आपने नहीं बताया कि ऐसी धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में है तो मेरा पारा बढ़ जाएगा और फिर तुम्हारी जो कुटाई होगी, समझ में आ रहे ना, फिर धुआं धुआं उड़ेगा। और ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में वो कौन सी है? ब्रोमीन। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन बताएगा? आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी। पढ़ी है? वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से को आप वेल्डिंग कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अरे सुने सुने, मैं नाम नहीं लूंगा आपकी, मैं सार्वजनिक बेइज्जती नहीं करना चाहता हूं, इसे सुने। एक बात बताओ, इन्होंने बोला भैया ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कभी आपने किसी संस्था पर कहीं बड़ी बिल्डिंगों में एक सिलेंडर रखा देखा होगा?
देखा है? वो किस चीज का सिलेंडर होता है? आग बुझाने का। उस आग बुझाने वाले सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब है क्या? अब है क्या? अगर सोचो, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझा सकती है और वेल्डिंग बिना आग के हो नहीं सकती। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम आती है और वेल्डिंग बिना आग के हो नहीं सकती। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। नाइट्रोजन भी नहीं होती है। एक तो ऑक्सीजन होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम आग जला नहीं सकते। और दूसरी होती है एसिटिलीन। एसिटिलीन C2H2 अर्थात CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे कुछ भी बोल सकते हैं हम, C2H2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और O2 क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। जो वेल्डिंग करने वाली आपने दुकानें देखी होंगी, उन पर एक सिलेंडर सा रखा रहता है। रखा रहता है एक बड़ा सिलेंडर। उसमें क्या भरा होता है? उसमें तो ऑक्सीजन होती है। समझ में आ गई बात? और एसिटिलीन क्या होती है? रॉडें होती हैं। क्या होती हैं? रॉडें होती हैं। ठीक है? तो एसिटिलीन और क्या, किसका प्रयोग करते हैं हम? ऑक्सीजन का। तेज गति से हम अब उस ऑक्सीजन चारों तरफ है, पर उसका क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि तेजी गति से हम ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं तो तेज गति से आग लगती है। कहीं भी आग लगानी हो, कहीं भी आग लगानी हो तो हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीजन का ही काम आएगा। आपने जो समझा, आपने जो मन में धारणा बनाई कि आग लगाने में किसका काम आएगा, वो नहीं आएगा काम। कौन आएगा? ऑक्सीजन काम आएगी। और वैसे तो आप लोग भी आग लगा सकते हो। कुछ लोग बातों को बढ़ाकर, कुछ लोग सुंदर बनकर, दोनों तरह से ही आग लगाई जाती है। अब है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किस धातु की परत होती है? एक गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है। क्या होता है? इस पर जंग नहीं आती, बहुत अच्छा लोहा होता है। इस पर हम किसकी परत चढ़ाते हैं और क्यों चढ़ाते हैं? जंग ना आए इसलिए। इस पर हम Zn की परत, कौन सी पर, किसी पर चढ़ाते हैं? Zn क्या होता है? जिंक। क्या होता है? जिंक या जस्ता। क्या होता है ये? तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? जिंक या जस्ता की परत होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है, बार बार विज्ञान में आता है। अगर आपको लगे कि अरे अलग सा क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन नहीं है। हम इन गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइपों का प्रयोग करते हैं। देखो, आपके जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा की प्रतियोगिता होती है, सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं, उनमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं विज्ञान के जो आपके आसपास हों। तो उन्होंने बोला क्या है? सामान्य और दैनिक विज्ञान। तो आप जब मेहुना सीरीज कर रहे हैं, और आपने पिछली सीरीजों में भी देखा होगा, तो ये चीज देखी होगी कि आप लोग जो पिछले क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें दैनिक चीजें आ रही हैं, आसपास की चीजें आ रही हैं। ब्रोमीन का प्रयोग हम आसपास करते रहते हैं, इन धातुओं का प्रयोग कर रहे हैं, इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। रडार का आविष्कार टेलर और लियो यंग ने किया था। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है और यह लिवर या जिगर या यकृत में स्टोर होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोवालिन होता है। एफ्लाटॉक्सिन एक खाद्य विषाक्त है जो लिवर को डैमेज करता है। नमक युक्त पानी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहते हैं और रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। खनिज एक अकार्बनिक ठोस होते हैं। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र का नाम भारती है। ऐसी अधातु जो द्रव है वह अधातु ब्रोमीन है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप में किस प्रकार की धातु की परत होती है? वह Zn या जिंक की या जस्ता की परत होती है। इस प्रकार हमने विज्ञान के 10 क्वेश्चनों को देखा। आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। अग्निपथ
एकेडमी का यूट्यूब चैनल।